राम 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 नारायण नारायण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। 39वां श्लोक। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में एक विभूति का वर्णन किया है। व्याख्या। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहाँ केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ कहीं जाएं अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सब को भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम मायया कृतम। विशेष बात,
भगवान ने अहम आत्मा गुड़ाकेश से लेकर बीजम तदहम अर्जुन तक यानी 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक जो 82 विभूतियां कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत् सर्वम व्याप्य नारायणः स्थितः। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इस सब को बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही हैं। गीता में कही कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई है और भागवत में कही कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई हैं। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है, पुरोधसाम वशिष्ठोहम। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ कहीं विशेषता दिखाई दे, वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। परिशिष्ट भाव संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी स्थान हैं। जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। उद्भिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीक आदि। तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान हैं।
तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं। अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवद रूप ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है, और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती। वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह बीज अव्यय है और सनातन है।